हमारी भरोसा, हमारी आसरा परमेश्वर पर। जब पूरी रीत से हम उस पर भरोसा रखता है, हमें लज्जित होने की कभी मौका नहीं मिलता है। उस पर भरोसा रखने का मतलब है हमारा बुद्धि बिल्कुल अबल रहना है, उसके पीछे नहीं जाना है, अपने ज्ञान के पीछे नहीं जाना। जो वचन के अनुसार हमें जो ज्ञान मिली है उसकी पहचान के द्वारा हमें चलते जाना है, जैसे प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। फिलिप्पी 3:16 में हम पढ़े हैं, जैसे हमने पाया है, हालेलुया, उस ज्ञान के अनुसार, उस पहचान के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। वो पहचान है जैसे कि हालेलुया हम लहू और मांस के द्वारा इस दुनिया में आए हैं, और ये लहू और मांस के द्वारा जो आए हैं उस लहू और मांस की अवस्था से आत्मिक अवस्था में बदलना है। मतलब वो जब आत्मिक अवस्था में बदलता है, आपको कोई रुकावट नहीं है, आपको कोई लिमिटेशन नहीं है, आप किसी बात पे सीमित नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर की तरह हम हो जाता है, जब ये मांस और लहू के हालेलुया भागी होने के कारण हमें उस आत्मा की अवस्था में ले जाने के लिए परमेश्वर भी मांस और लहू के भागी होकर इस दुनिया में आया है। इस बात को समझना, हम आत्मा में बोना है। हालेलुया। जब आत्मा में बोएगा तो उसका कटनी आनंद हालेलुया राज्य के लिए हम काटेंगे, आनंद राज्य में उसका कटनी का फल हमें मिलेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। और स्वर्गीय राज्य में जाना ही हमारा उद्देश्य है। जैसे पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसके 19वां वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम इसी आयु में केवल मसीह पर आशा रखते हो तो सब मनुष्यों में अभागा है। हालेलुया। अभाग्य। हालेलुया। इस बात को पढ़िएगा एक और बार। हम केवल इसी जीवन में, इसी आयु में, हालेलुया, जो दुनिया की जीवन में मसीह पर आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभाग्य है। धन्यवाद हो। हालेलुया। अधिक अभाग्य है मतलब हम सोचते हैं इस दुनिया की जीवन के लिए हमें मसीह पर आशा रखना है, प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर भरोसा रखना। हालेलुया। ये बात को सुनने के लिए प्रभु ने सहायता किया। किस लिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखता है? यीशु मसीह पर भरोसा रखने की हालेलुया कारण क्या है? यही है, मांस और लहू की अवस्था से आत्मिक अवस्था में, स्वर्गीय अवस्था में हमें बदलना है, और हालेलुया नाशवान अवस्था से अविनाशी अवस्था में बदलना है। इब्रानी 2 अध्याय उसका 14वां आयत में पढ़िएगा। 14वां आयत, इब्रानी 2 अध्याय 14वां। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, जबकि लड़के मांस और यानी बच्चे, उसका ट्रांसलेशन है, सही ट्रांसलेशन बच्चे, चिल्ड्रन। हाँ, हालेलुया। इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, मांस और लहू की भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। हालेलुया। तो वे आप ही यानी परमेश्वर आप ही उसके समान उनका सहभागी हो गया। उनके समान यानी मांस और लहू के समान उनके सहभागी। ऐसे अपने आप को शून्य कर कर हमारी समानता में हो गया करके हम पढ़ते हैं फिलिप्पी 2 अध्याय में। हालेलुया। इस बात को समझना। उसके साथ एक और आयत पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय, हम 19 पढ़े थे, उसका 50वां वचन बाकी पढ़ना है। 50वां वचन 50। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में अधिकारी नहीं हो सकते। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में अधिकारी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं। इतना काफी है। धन्यवाद हो। हालेलुया। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में अधिकारी नहीं हो सकते हैं, और ना अविनाशी का अधिकारी, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी। हालेलुया। नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। इसका मतलब है ये शरीर, हम आत्मिक अभिषेक पाने का मेन उद्देश्य, आत्मा से जन्म लेने का मेन उद्देश्य जो ये नाशवान अवस्था से बदलाव आना है,
धीरे 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 अंश 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 करके परमेश्वर की स्वरूप और समानता में, यीशु मसीह की स्वरूप और समानता में बदलना है। ये बात को आप ध्यान रखना। लेकिन हम अंश अंश करके ये मिट्टी को सजाना चाहता है, हालेलुया, मांस और लहू को सजाना चाहता है, ये तो हाल असंभव की बात है। कितना भी आप कोशिश करो, मांस और लहू को चमकाने की कोशिश करो, धन्यवाद हो। हम लोग कहते हैं हमारा शरीर बढ़ जाता है, एक्चुअली हालेलुया हमारा सेल्स कटता जाता है, बढ़ता जाता है, टूटता जाता है, हालेलुया। और टूट कर हमारी शरीर कुछ समय के बाद, चाहे हम कितना भी बॉर्नविटा खाएं, कितना भी हॉर्लिक्स खाएं, कितना भी पावर, हालेलुया, जो पावर मसिल बनाने वाला का चीज खाएं, कितना भी कसरत करें, हालेलुया, और बहुत बड़ा वो करें शरीर का, चमकाएं, कितना भी पैसा खर्च करें, कुछ साल के बाद ये फोटो लेकर रखना, हालेलुया, 10-20 साल के बाद भी फोटो साथ तुलना कर लेना, कैसा रहेगा? इसका मतलब है मांस और लहू नाशवान है। वो नाशवान अवस्था को हमने बिल्कुल धीरे 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 खत्म करना है। हमारी जो नाशवान अवस्था की चमक खत्म होना है, इच्छा खत्म होना है, वो प्रोग्राम रूप बिगड़ जाना है, तभी अविनाशी को हालेलुया जो स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होने का मौका मिलेगा। हम दो हालेलुया एक दूसरे के विरोधी बोलने का मतलब है शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर की विरोध में लालसा करता है, ये एक दूसरे का विरोधी है। हालेलुया 5 अध्याय, गलाती 5 अध्याय उसका 17वां आयत पढ़िएगा, गैलेशियन 5:17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, हाँ, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। ये एक दूसरे के विरोधी है, धन्यवाद हो, हालेलुया। शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर की विरोध में है, एक दूसरे का विरोधी है, ये कभी भी एक साथ चलेगा नहीं। इसलिए आत्मा में बढ़ने वाला, आत्मा में चलने वाला शारीरिक अवस्था को ध्यान नहीं देगा। जब शारीरिक अवस्था के लिए हम ध्यान देगा तो आत्मिक रूप से नहीं बढ़ेगा, उधर घट जाएगा। ये बात को ध्यान से समझ लेना, हालेलुया। हम कुछ आयत मैं पढ़कर जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूँ, समय भी हालेलुया आगे चला गया है, हमारी स्ट्रीम का थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। धन्यवाद हो, प्रभु ने हमारी सहायता कर रहा है। नीति वचन 11 अध्याय उसका 18वां वचन पढ़िएगा, नीति वचन 11 अध्याय उसका 18वां वचन, जल्दी जल्दी पढ़कर। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है। दुष्ट कौन होते हैं? परमेश्वर को ना जानने वाला, परमेश्वर को ना मानने वाला, अपनी इच्छा पर चलने वाला दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है। हालेलुया, व्यर्थ कमाई कमाता है। जो परमेश्वर के जानकारी के बिना, परमेश्वर के पहचान के बिना, जो परमेश्वर के पीछे चलने के बिना हम इसके लिए कमाई करते जाएं, जो शरीर के लिए, जो अपनी हालेलुया शरीर का पालन पोषण करें, वो कभी भी हालेलुया अपने कमाई व्यर्थ कमाई है करके समझ नहीं पा रहा है। हम सब उपदेशक में 2 अध्याय 18 से पढ़ेगा तो ये बात को समझ में आता है। लेकिन हालेलुया पूरा जिंदगी हालेलुया दूसरे का भी जिंदगी खराब करके, दूसरे का भी दिमाग खराब करके, दूसरे का भी हालेलुया नुकसान करते हुए अपने लिए कमाना चाहता है। लेकिन ये दुष्ट हालेलुया ये नहीं चाहता मैं मिथ्या का कमाई कमा रहा हूं। आगे, परंतु जो धर्म का बीज बोता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है, उसको निश्चय फल मिलता है। उनका फल ये है नाशवान अवस्था से अविनाशी अवस्था, क्योंकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं,
तो आपके समानता में परमेश्वर आत्मा की अवस्था से छोड़कर आपकी मांस और लहू की अवस्था में इसलिए आया कि आपको साथ में लेकर, हालेलुया, और आपको ये पहचान दिलाकर, वचन दिलाकर, आत्मा के अनुसार चलाए, चलते 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 परमेश्वर की संतान होना है, अंश अंश करके उस तेजस्वी रूप में बदलता जाना है। हालेलुया। इसलिए और मांस और लहू के सहभागी होकर आया, और ये मांस और लहू कभी भी परमेश्वर के राज्य में, हालेलुया, जा नहीं सकता। इसलिए ये अवस्था से, शारीरिक अवस्था से आत्मिक अवस्था में ले जाने के लिए हमें आत्मा का बपतिस्मा यानी आत्मा के द्वारा जन्म लेने का प्रोग्राम किया है। लेकिन कौन ये समझ पाता है? हम लोग समझ रहा है, दो चार अन्य भाषा बोलें, दो चार ऐसे प्रार्थना करें, बस हालेलुया, इतना नहीं है। एक बात आपने मन में लिखे रखना, मांस और लहू का सौभाग्यता से, हालेलुया, परमेश्वर की समानता में, स्वर्गीय अवस्था में बदलने के लिए परमेश्वर ने सारा प्रोग्राम किया है। लेकिन हम इस बात को ना समझकर परमेश्वर को टट्टे में उड़ाते हुए, बात तो ठीक है, अपनी मर्जी के अनुसार चल रहा है, परमेश्वर की बात को ना मानकर, परमेश्वर की स्वर्गीय इच्छा को ना मानकर, स्वर्गीय प्रोग्राम को ना मानकर परमेश्वर के, हालेलुया, विरोध में चल रहा है, यानी संसारिक इच्छा में, शारीरिक इच्छा में। इसलिए रोमी में 8 अध्याय में 5 से जब पढ़ेगा समझ में आता है। 2-3 आयत पढ़िएगा 7 तक। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, और कुछ बातों पर मन लगा नहीं सकता। धन्यवाद। वो आत्मिक बातों पर मन लगाने, वो शारीरिक व्यक्ति है, हाँ, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आत्मा की बातों पर मन लगाता है। उनको कुछ देखने की बात नहीं है, सोचने की बात नहीं है। शरीर के लिए ये व्यर्थ कमाई के पीछे, हालेलुया, ये मांस और लहू के जो कुछ भी होना है उसके सहभागी नहीं होता, नहीं, उसके पीछे नहीं होता। आत्मिक बातों पर मन लगाता है। आगे, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति है। 7वीं पढ़िएगा। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बाहर रखना है। धन्यवाद हो। इसका मतलब परमेश्वर का बाहरी बनकर कैसे घूमोगे? इसका मतलब परमेश्वर का, हालेलुया, जैसे अपने पिता बच्चों को कुछ बातें बताएं, वो ना करें, अपनी मर्जी पर चले। इसका मतलब अपने बाप के, हालेलुया, मजाक उड़ा रहा है, टट्टों में उड़ा रहा है। इस तरीके से स्वर्गीय पिता इतना कुछ करने के बाद भी हम उस बात पर मन ना लगाते हुए, इस, हालेलुया, शारीरिक बातों पर मन लगाते चलना, परमेश्वर से बाहर रखना है। आगे, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ये जो शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था के सारे नियम के खिलाफ चलता है, अधीन नहीं है, और ना हो सकता, क्योंकि वो आत्मा के द्वारा जन्म नहीं लिया। धन्यवाद हो। हालेलुया। वो शारीरिक अवस्था में ये बदलाव होना है तो आत्मा के द्वारा जन्म लेना है। सब बातों को समझना। हालेलुया। रोमी 6 अध्याय 7, 8, 9 हम कल पढ़े थे, दोबारा पढ़ना चाहता हूं मैं। आप, हाँ, जो मर गया वो पर गलाती 6 का 7 और 7, 8, 9, गलाती 6 का 7, 8, 9। धोखा ना खाओ, हाँ वही सही है। धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हम लोग धोखे में हैं, हम शारीरिक अवस्था के पीछे जा रहा है। आत्मिक अवस्था कभी हफ्ते में 2 बार, यानी दिन में 1 बार थोड़ा सा बाइबल पढ़ लिया, प्रार्थना कर लिया। वो प्रार्थना कौन सा प्रार्थना है? आत्मा,
आपके लिए विनती करता है। अगर पवित्र आत्मा अंदर है तो पवित्र आत्मा का विनती यही है, प्रार्थना यही है, इनका ये दुनियादारी संसारिक शारीरिक जो भी प्रार्थना प्रभु उसको वाइप आउट कर दे। हालेलुया, इसको परमेश्वर यीशु मसीह की रूप में हालेलुया होने का जो कुछ भी जरूरत है इनको दे दे। यही आत्मिक प्रार्थना है। हालेलुया, आत्मा इसलिए आपके मनों में बैठकर आपके अंदर बैठकर प्रार्थना कराते रहते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना हालेलुया टट्टों में उड़ा रहा है। हालेलुया, सच्चाई को ना जानकर पढ़िएगा, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटेगा। अगर हालेलुया जैसे दुष्ट ये समझता है मिथ्या हालेलुया लाभ मतलब खत्म होने वाली, नाश होने वाली, ये समझ नहीं आता, तुम वही बोएगा तो वही काटेगा। अगला जो क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, शरीर के लिए बोता है, शरीर के लिए बोता है, ध्यान से सुन लेना, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हालेलुया, नाशवान अवस्था में रहेगा। धन्यवाद। आगे, और जो आत्मा के लिए बोता है, आत्मा के लिए बोता है, वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आनंद जीवन की कटनी काटेगा। धन्यवाद। हालेलुया, जल्दी पढ़िए, समय नहीं है तो रोमी 2 का 6 से लेके 11 तक पढ़िएगा। रोमी 2 अध्याय उसका 6 से लेके रोमी चैप्टर 2 वर्स 6 वह हर एक ऑनवर्ड्स अप टू 11। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है। हालेलुया, ध्यान से उस बात को पढ़िएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया, इसमें आप आत्मा के द्वारा जैसे आपकी जीवन में बदलाव होने का सारा कुछ लिखा हुआ है। दोबारा पढ़िएगा उसको। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर, जो सुकर्म में अच्छे कर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें अनंत जीवन हालेलुया अनंत जीवन देगा। आनंद जीवन देगा। क्या क्या है? जो सुकर्म में स्थिर रहकर, भलाई का काम में स्थिर रहकर, हालेलुया महिमा और आदर और अमरता की खोज। एक महिमा, आदर, अमरता, कभी ना मरने वाला, अविनाशी अवस्था को खोजने वाला हालेलुया में है, उन्हें क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। आनंद जीवन मिलेगा। पर जो विवादी, ध्यान से सुनेगा, जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते, वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हरेक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। पहला यहूदी फिर यूनानी पर, मतलब यहूदी के लिए यीशु मसीह आया, फिर यूनानी के लिए, और इसका हालेलुया 10वां आयत भी, पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी फिर यूनानी को। अगला 11 भी पढ़ेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। धन्यवाद हो। समझना, आप किस बात की खोज करते हैं उसके अनुसार कटनी मिलेगी। हालेलुया, क्या बोया जाता है उसके अनुसार आपको काटना पड़ेगा। धन्यवाद हो। हाल जल्दी पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय है उसका 35 से लेके कुछ 42 से लेके कुछ आयत पढ़ो, फिर 35 पढ़ेंगे। 42 से 50 तक, हमने 50 पढ़े थे। मुर्दे का जी उठना भी ऐसा ही है। हालेलुया, मुर्दे जी उठना, 42 से पढ़ रहे ना। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। मुर्दों का जी उठने का ऐसा ही है। शरीर नाशवान देश में बोया जाता है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है
और अविनाशी रूप में बोना है। तो हालेलुया, ध्यान से सुन लेना, अगर बोया उसकी अवस्था भी समझना। आगे लिखा है, पढ़िएगा। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। आगे निर्बलता के साथ बोया जाता है। अनादर के साथ बोया जाता है, वो तेज के साथ जी उड़ता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है, वो सामर्थ्य के साथ जी उड़ता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उड़ते हैं। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। हालेलुया। आगे ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हालेलुया। उसी मतलब पहला वाला आदम के स्वभाव में हम है, उसी को आखिरी आदम के स्वभाव में और हालेलुया रूप में माना है। और आगे अगला पढ़िएगा। परंतु पहले आत्मिक ना था, पर स्वाभाविक था। पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। आत्मिक हुआ। हालेलुया। कितने हुआ है, कितने होने जा रहा है। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, वो नाशवान था। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं। वैसे ही और मिट्टी के हैं और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही जो भी है। धन्यवाद हो, समझ में आ रहे हो। अगर ये बदलाव नहीं है, आत्मा के द्वारा जन्म नहीं लेता, शाम मिट्टी के हैं, मिट्टी ही रहेगी। लेकिन ये मिट्टी की अवस्था से स्वर्गीय शरीर की, स्वर्गीय की रूप में हम बदलता जाएगा आत्मा के द्वारा। इसलिए कहते हैं आत्मा से चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। 49 और 50 भी पढ़िएगा। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेगा। हालेलुया। हे भाई, आनंद की बात है। जैसे हम आदम का, जो पहला आदम का मिट्टी का रूप धारण किया था, वैसे ही हम स्वर्गीय जो आखिरी आदम का स्वरूप हम पाएंगे। ये मिट्टी का, वो आत्मिक है, ये शारीरिक, ये आत्मिक है। हालेलुया। जब तक ये दशा में हम बदल नहीं पाता है, हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं होता। क्योंकि हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना हालेलुया नाशवान अविनाशी की अधिकारी हो नहीं सकते। हालेलुया। इस बात को ध्यान से सुनकर 35 से कुछ आयत आगे को पढ़िएगा, 35 से 38 तक पढ़िएगा। अब कोई एक कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और किसके देह के साथ आते हैं कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि अभी ध्यान से देखना। अगर बोया जाना है तो ध्यान से देखना। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता मतलब है, जो बुद्धिमानी के साथ सोचता नहीं है, जो कुछ तू बोता है। जब तक वह ना मरे जिलाए नहीं जाता। जब तक ना मरे जब तक रूप ना बिगड़े, जब तक ये स्वभाव ना बिगड़े, जिलाया नहीं जाता। आगे। और जो तू बोता है ये वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है। मतलब जो बो रहा है वो देह नहीं है जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु हालेलुया निरादाना है। चाहे गेहूं का चाहे किसी और का अनाज का परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देख देता है। और हर एक बीज को उसकी विशेष देख। हालेलुया। इस बात को बस 38 तक है, समय नहीं है, इसलिए इस बात को समझना। यूहन्ना 12 का 24 में ये लिखा है। 24 और 25 पढ़िएगा उसके साथ। यूहन्ना
सुसमाचार 12 अध्याय उसका 24 और मैं 25। तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे 2 बार सच कहने का मतलब है कोई बदलाव नहीं है, सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, तब वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। आगे, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, अपने प्राण को, शरीर को प्रिय जानता है, उससे खो देता है, वह उससे खो देता है। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, अप्रिय जानने का मतलब तुम्हारा ये रूप बना के, हाँ जी मैं मिट्टी का शरीर में हूँ, इसको चमका के रखोगे, कितना हजार खर्च कर रहा है, कितना हजार का खाना खा रहा है, रोज बॉर्नविटा खाओ, बूस्ट खाओ, हालेलुया, ये बिगड़ता जाना है। फिर क्यों ना इसको आत्मिक शरीर में ना बदलाएं, आत्मिक रूह में ना बदलाएं। हम 2 आखिरी दिन तक है, हालेलुया, इसी देह के अनुसार ये शारीरिक अवस्था में जिएंगे। इसको बोना नहीं चाहता, अगर एक बीज मिट्टी में पड़ेगा, उसी का, हालेलुया, वो बीज का रूप बिगड़ेगा, उसका, हालेलुया, सारा कुछ खत्म होकर उसका रूप भी बदलेगा, बाद में उधर कर, हालेलुया, एक नया शरीर बदलने का, निकलने का उनका, हालेलुया, खाना बन जाता है, उनका रूप बिगड़ता है। इसलिए अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, हालेलुया, तो अपना प्राण को खोएगा। लेकिन हो उसको मिट्टी में डालो, हालेलुया, स्वर्गीय शरीर के लिए, हालेलुया, बोने का कार्य, तू जो बोता है उसको हालेलुया, काटना पड़ेगा। इसलिए हम बात को समझना, ये आत्मा के द्वारा बोया जाना, हालेलुया, कितनी आवश्यक की बात है। इसलिए हालेलुया, रोमी 8 का 14 और हालेलुया 14 में कहता है, हालेलुया, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं तो वही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, आत्मा के अनुसार चलना, रोमी, हालेलुया, उसका 5 का 16 में भी, आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की, हालेलुया, इच्छा पूरा नहीं करोगे, किसी रीति से पूरा नहीं करोगे। मतलब हम शरीर की इच्छा पर चल रहा है, हम अभी तक आत्मा की इच्छा के अनुसार चलना शुरू नहीं किया। इसका मतलब है, हालेलुया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ है या नहीं हुआ है, हमें ध्यान से इस बात को समझना चाहिए। हालेलुया, इस बात को समझना, ये मांस और लहू परमेश्वर के राज्य को अधिकारी ना होगा, ये आत्मिक अवस्था में बदलना है, तभी हम पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर ये गवाही देंगे, ये परमेश्वर का पुत्र है। पढ़िएगा उसका 8 का 16 रोमी। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान, हम परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, इस बात को समझना, हालेलुया, हम स्वर्गीय दशा में बदलना है। इसलिए परमेश्वर को टट्टों में ना उड़ाए जाते हैं। तू जो कुछ बोता है उसको काटेगा। आज इस बात को समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शारीरिक की ज़रूरत है उसको छोड़कर भागो, नहीं। हालेलुया, अलग अलग रीति से हमें बुलाया, अलग अलग जगह पर रखा हुआ है, जिसे हमने कल पढ़े हैं 2 कोरिन्थियों 9 अध्याय उसका 6 में। हालेलुया, ध्यान से पढ़िएगा, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। 2 कोरिन्थियों 9 अध्याय उसका 6, 2 कोरिन्थियों 9 अध्याय उसका 6। परंतु बात यह है, हाँ, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, हाँ, थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। हमारी बचपन में कई लोग, बुजुर्ग लोग कहते हैं, हालेलुया, बिना अपना हाथ गीला करके मच्छी पकड़ नहीं सकोगे। धन्यवाद हो, हालेलुया, अगर मच्छी पकड़ना है हाथ गीला हो जाएगा। अमदो ऐसा है, ये शरीर को चमका के आत्मिक बनना चाहता है, नहीं होगा। जितना हम, हालेलुया, थोड़ा बोता है, हाँ जी, थोड़ा बहुत तो संडे के लिए ठीक है, इतना दुख नहीं उठाएंगे,
इतना क्लेश नहीं वो करेंगे, इतना हालेलुया धर्म का बीज नहीं बोएंगे, इतना कुछ नहीं, थोड़ा कुछ उतना ही काटेगा। धन्यवाद हो। दोबारा पढ़िएगा। परंतु बात यह है, हाँ, जो थोड़ा बोता है, थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है, बहुत बोता है, वह बहुत काटेगा, बहुत काटेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। आपने समर्पण करना है, किस रीति से अपने शरीरों को समर्पण करना है। आत्मा का बपतिस्मा हमें इसलिए दिया है ताकि अंश अंश करके, धन्यवाद हो। 2 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 18वां में, हालेलुया पढ़िएगा। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से, हालेलुया, सबके उखाड़े चेहरे पे, हालेलुया, उसका ऊपर से पढ़िएगा। एक मिनट, उसका 10 से पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे 18 तक, और जो पढ़कर समझ लीजिएगा। और जो तेजोमय था वो उसी तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय ना ठहरा, क्योंकि जब वो जो कटता जाता था तेजोमय था, वो व्यवस्था के बारे में बोल रहा है, तो वो जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा की नाई नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस घटने वाली वस्तु के अंदर हालेलुया को ना देखें, वह घटने वाली वस्तु के अंध को ना देखें, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर पर्दा पड़ा रहता है। वो हालेलुया पर वो मसीह में उड़ जाता है, वो पर्दा मसीह में उड़ जाता है। जितने लोग मसीह में हालेलुया मसीह को स्वीकार करता है, आत्मा के द्वारा जन्म लेता है, वचन के द्वारा जन्म लेता है, हालेलुया पानी के द्वारा जन्म लेता, पूरा समर्पण करते हुए आत्मा का हालेलुया द्वारा जन्म लेता है, वो पर्दा उड़ जाता है। फिर अगला प्रोग्राम है, और आज तक हालेलुया जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, मतलब व्यवस्था के हालेलुया ध्यान में रखता है, आप पुरानी नियमों की व्यवस्था पर ध्यान रखता है, जो यीशु में आत्मा की व्यवस्था को छोड़कर जो कुछ भी करता है, तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, यानी यीशु मसीह की ओर फिरेगा, हालेलुया, क्या करेगा, तब वो पर्दा उड़ जाएगा। जब तक वो पर्दा रहेगा, हम इस आत्मा की व्यवस्था के बारे में समझ में नहीं आएगा। प्रभु तो आत्मा है, इसलिए 16 में बोल रहा है, प्रभु तो आत्मा है। तो आत्मिक बातों पर उसके समान होना है, तो शारीरिक अवस्था, नाशवान अवस्था को छोड़कर आत्मिक अवस्था में, अविनाशी अवस्था में बदलना चाहिए। हालेलुया। जितना आयत मैंने बोला है, आप घर में पढ़कर उसके मनन कर दीजिएगा। हालेलुया। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, वही स्वतंत्रता है। धन्यवाद हो। वहाँ कोई सीमित अवस्था नहीं है, क्योंकि वो मांस और लहू के अधीन नहीं है। मांस और लहू के अधीन से हालेलुया आत्मिक अवस्था में जाता है, अंश अंश करके बदलते जाता है, उस तेजस्वी रूप में बदलते जाएगा, तो कोई हालेलुया बंधन नहीं है, पूरी स्वतंत्रता है। प्रभु तो आत्मा है, वो जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उखाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आइए अपने सिरों को झुकाए प्रार्थना।